हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में डिटर्मिनेंट्स का डेरिवेटिव करना सीखा था। तो डिटर्मिनेंट्स का डेरिवेटिव के बारे में मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम आगे इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर चलते हैं। डिटर्मिनेंट्स का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इस तरह से। ये हमारा कोई डिटर्मिनेंट है f1x, f2x, f3x, f4x। ये डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है, ये 2x2 ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। 2x2 ऑर्डर का डेरिवेटिव हम कर सकते हैं, 3x3 ऑर्डर का डेरिवेटिव कर सकते हैं। डेरिवेटिव करने का नियम हमारे पास क्या था वो मैं कल भी बता चुका हूं। आज एक बार फिर से आपको ध्यान दिला देता हूं कैसे करना है। जैसे कि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है इन द फॉर्मेट ऑफ x, तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ x इक्वल्स टू, देखिए यहां डेरिवेटिव करते हैं तो जो फर्स्ट रो है उसका डेरिवेटिव हमें करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड रो एज इट इज रखनी होगी, यानी कि f1 है इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, f2 का डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड रो हमारी है वो सेम रखेंगे हम, सेकंड रो एज इट इज रहेगी, प्लस अब हमें सेकंड डिटर्मिनेंट बनाना है और उसमें पहली रो को सेम लिखना है, दूसरी रो का डेरिवेटिव करना है। यानी कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम का आपको डेरिवेटिव करना होगा वन पार्ट में। ये आपका जैसे पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट में या तो एक रो या एक कॉलम का डेरिवेटिव करना आपको। इसी तरह सेकंड पार्ट बनाना होगा, उसमें जो बची हुई रो होगी या बचा हुआ जो कॉलम है उसका डेरिवेटिव करना है। तो यहां पे आपके पास इस फर्स्ट रो का तो हमने डेरिवेटिव कर दिया यहां पे। अब आपको फर्स्ट रो एज इट इज लिखनी है और सेकंड रो का डेरिवेटिव करना है, तो f3-x और f4-x हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल के डिटर्मिनेंट का मतलब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उनका हमें सम करना है, एडिशन करना है। ये हमारा डेरिवेटिव होता है डिटर्मिनेंट का। चाहे 2x2 ऑर्डर हो, चाहे 3x3 ऑर्डर हो, चाहे 4x4 ऑर्डर हो, किसी भी ऑर्डर का हो, हम इस तरह से डेरिवेटिव कर सकते हैं डिटर्मिनेंट का। ठीक है, आज मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में फिर आगे बढ़ाता हूं। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पे हम फंक्शन को एक्स वाई के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और वो y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में डायरेक्टली हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में हमें नहीं मिलता है, वो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो यहां पे ये हमें गिवन में है, कैसे करेंगे इसके ऊपर देखिए। इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है तो इम्प्लिसिट फंक्शन को यहाँ पे हम डेरिवेटिव करते हैं तो डायरेक्ट करना पड़ेगा हमें, एक तरफ y और एक तरफ x तो मिलेगा नहीं, डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन आया हुआ है हमारे पास, पहले साइन एक्स वाई आया हुआ है, तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास पहले हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कोस आ जाएगा, हम लिखेंगे कोस। यहां लिखता हूं पहले डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। तो यहां पे साइन का हो जाएगा cos xy। अब हमें xy का डिफरेंशिएट करना होगा। x और y की मल्टीप्लीकेशन, जब आपके पास x और y की गुणा हो, x और y का डिवाइड हो, तो हमें वहां पे क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल का यूज करना होगा। प्रोडक्ट रूल का यूज कब करेंगे, जब x और y गुणा में आते हैं, तो क्वोशिएंट रूल जब x और y डिवाइड में आते हैं। तो ये पहले भी बता चुके हम आपको, तो ध्यान रखिए इस बात पे। x और y मल्टीप्लाई में है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x सेम हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल का मतलब ये होता है u इंटू वी, और उसका डेरिवेटिव करते हैं तो u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव होगा। यानी कि हम यहाँ पे x तो एज इट इज लिखेंगे और y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx हो गया x के रिस्पेक्ट में, प्लस y सेम और x का 1 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे अपने पास x अपॉन y है,
x अपॉन y, यानी ये क्वोशेंट है, यहाँ पे डिवाइड में है, फ्रैक्शन में है, तो क्वोशेंट रूल अप्लाई करेंगे और क्वोशेंट रूल लगाएंगे। तो क्वोशेंट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये u होता है और ये v होता है, और फॉर्मूला क्या होता है क्वोशेंट रूल का, यहाँ पे हमारे पास होता है v स्क्वायर, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, v सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u माइनस u सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ v। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वोशेंट रूल का, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u अपॉन v का होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर, यानी v का मतलब y है, तो v स्क्वायर करें तो y का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, y का मतलब होता है v, यानी कि यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे तो v मीन्स y हो गया, तो y आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u, यानी x का 1 हो गया, माइनस अब की बार x सेम और y का हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे 2x माइनस y का कर देंगे dy बाई dx। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे y की टर्म अलग करनी है और x की y की टर्म नहीं, सॉरी dy बाई dx की टर्म एक तरफ करनी है, बाकी की टर्म एक साइड रखनी है। तो dy बाई dx की टर्म एक तरफ करेंगे, बाकी की टर्म दूसरी साइड करने के लिए हमें यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई करना होगा, यानी इसकी गुणा करेंगे। पहले हम यहाँ पे cos xy इसकी गुणा कर लेते हैं हम अंदर, cos xy गुणा में x और गुणा में dy बाई dx आ गया, प्लस cos xy की अब यहां इस y के साथ भी कर देंगे, तो y गुणा में cos xy हो गया। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे y माइनस में x गुणा में dy बाई dx अपॉन में y स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, y स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड, इस y के अपॉन में भी y स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन y हो गया, और माइनस x के अपॉन में करेंगे तो माइनस x अपॉन y स्क्वायर गुणा में dy बाई dx हो जाएगा, बराबर 2x माइनस dy बाई dx एज इट इज। ठीक है, इसके बाद में आपको dy बाई dx की टर्म्स एक तरफ करनी है। dy बाई dx की टर्म एक आपके पास ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये बनेगी यहां तक केवल ये वाली। इन तीनों टर्म्स को हमें एक तरफ रखना है, बाकी की बची हुई टर्म्स है वो एक साइड कर लेंगे, दूसरी साइड कर लेंगे। तो इन तीनों को मैं एक साइड लिख लेता हूं, यानी मेरे पास क्या क्या बनेगी, एक तो ये बन जाएगा cos xy मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई dy बाई dx हो गया, एक ये टर्म हो गई माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx, और एक टर्म ये नेगेटिव से इधर आके पॉजिटिव की बन जाएगी dy अपॉन dx। अब जो हमारे पास बच गया है वो दूसरी साइड, यहां पे एक तो 2x बचा हुआ है, 2x यहां पर देखिए प्लस का 1 अपॉन वाई है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 अपॉन वाई हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन वाई। ये यहाँ पे पॉजिटिव का 1 अपॉन वाई है, इसको अगर मैं उधर लेके जाता हूं राइट साइड में तो नेगेटिव का बन जाता है। ये यहाँ पॉजिटिव का y cos xy, इसको मैं लेके आता हूं तो ये भी नेगेटिव का बन जाएगा y cos xy। ठीक है, इसके बाद यहां देखो dy बाई dx, यहां देखो dy बाई dx और यहां देखो dy बाई dx, तीनों में से dy बाई dx अब हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्यों लेना चाहते हैं, ताकि हम dy बाई dx की वैल्यू निकाल सके, इसलिए हमें यहाँ कॉमन लेना होगा। और हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा करना भी होगा, पहले डिफरेंशिएट करो उसके बाद में dy बाई dx की टर्म एक तरफ करनी होगी। तो dy बाई dx की टर्म्स मैं एक तरफ कर लेता हूं, यानी कि dy बाई dx को मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं। क्या बचेगा देखिए, तीनों में से dy बाई dx कॉमन ले लिया, यहां बच गया cos xy गुणा में x, cos xy और ये x अलग से है, यहां माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस x अपॉन में वाई स्क्वायर बच गया, और प्लस का 1 बच जाएगा यहाँ पे, यहां प्लस का 1 बच गया। और राइट साइड में देखिए अब क्या बचता है, यह हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट साइड में हमारे पास है इज इक्वल टू 2x माइनस, इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन वाई माइनस वाई cos xy। अब यहां से हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे आपके पास ये y cos xy यहां तक है, तो इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे,
यानी एलसीएम लेके हम आगे इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या रिजल्ट निकलता है हमारे पास, डीवाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आती है। देखिए यहां से तो डीवाई अपॉन डी एक्स, यहां से हम वाई स्क्वायर को एलसीएम के रूप में लेते हैं, तो यह आपका आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस एक्स और प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, यहां से देखिए y एलसीएम के रूप में लेंगे तो अपॉन में 1 लिखा जाएगा, अपॉन में 1 लिखा जाएगा, तो यह आ जाएगा 2xy माइनस 1 और माइनस y cos xy आ जाएगा। ठीक है, y से यहां पे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इसके बाद में ये y की एक पावर बच गई है, तो इसको मैं यहां से हटा के और यहां मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं इस सारे के साथ यहां मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं y गुणा में 2xy माइनस 1 माइनस वाई कोस xy बच गया। और यहां पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में आ गया dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई स्क्वायर कोस xy माइनस एक्स जमा में वाई स्क्वायर। ये जो टर्म है आपके पास ये यहां मल्टीप्लाई में बची हुई है और हमें वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स की। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई से यहां पे डिवाइड में आ जाएगा। आपका आंसर क्या बनेगा, फिर आंसर ये बनेगा y गुणा में 2xy प्लस 1 माइनस वाई कोस xy और डिवाइड बाई ये सारा यानी एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस में वाई स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो यहां पे इस सारे के डिवाइड में यहां लिख देंगे और वो हमारा हो जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई, ये हमें गिवन में है। एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कोस ए प्लस वाई, ये गिवन में है हमें, और इज इक्वल टू के बाद में है 0। देन प्रूव दैट, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है इसमें, और ये सिद्ध करना है कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, हमें यहां सिद्ध करना होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां पे हमें गिवन में है एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कोस ए प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का है, अगर हम यहां पे डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसमें हमें थोड़ी सी परेशानी होगी, तो मैं यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेता हूं। ये हमें सारा गिवन में है, ये सिद्ध करके दिखाना है, तो जो गिवन में इसको लेके चलेंगे, यहां हमारे पास है एक्स साइन ए प्लस वाई एज इट इज, और इसको मैं राइट साइड लेके आता हूं तो माइनस का साइन ए और कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा। यहां से आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो हमारा सोल्व नहीं हो पाएगा, इसको मैं यहां से सिंप्लीफाई करता हूं, इवेल्युएट करूंगा पहले, उसके बाद में डेरिवेटिव किया जाएगा। ठीक है, हमें इसका डिफरेंशिएट करके ना ये सिद्ध करके दिखाना है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव ना करें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब मैं यहां से x का मान निकाल लेता हूं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए माइनस का साइन ए और ये कोस ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए प्लस वाई हो जाएगा। ये कोस ए प्लस वाई है, ये डिवाइड में जाएगा उधर, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो ये साइन ए प्लस वाई यहां आप इसके डिवाइड में आएगा, तो ये बन गया कोट ए प्लस वाई। और अब आप इसका डेरिवेटिव कर दें, साइन डिफरेंशिएट कर दें, यहां से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और माइनस साइन ए कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, माइनस साइन ए है कांस्टेंट है, सेम टू सेम, क्योंकि यहां इस कांस्टेंट के साथ में माइनस साइन ए के साथ में वेरिएबल की टर्म है, इसलिए ये सेम रहेगा, 0 नहीं होगा इसका डेरिवेटिव। अब कोट का डेरिवेटिव कर दो, कोट का डेरिवेटिव, कोट टैक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले,
कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और फिर एंगल का होता है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस वाई, एंगल यहां पे क्या है, ए प्लस वाई एंगल है। अब ए का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 0 और वाई का हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। ठीक है, ध्यान से देखिए फिर से, x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन है सेम, कोट का हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर और एंगल एज इट इज, a का 0 और y का हो गया dy बाई डी एक्स, दैट्स ऑल। अब इसके बाद हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इस dy बाई डी एक्स को तो यहां रख लो, बाकी की टर्म को इधर ले आओ। इधर लेके आएंगे तो देखिए एक तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया क्योंकि गुणा का निशान है बीच में। अब इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा अपने पास, 1 के अपोन में आ जाएंगी दोनों टर्म्स, तो ये बन जाएगा 1 अपोन में, यहां लिख देता हूं 1 अपोन में, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, साइन ए हो गया, और ये कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ये बच गया हमारे पास। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए हो। तो देखिए ये सिद्ध करने के लिए शायद ये डिनोमिनेटर तो आपका मैच हो चुका है, साइन ए, यहां पे ये रहा साइन ए। अब ये कोसिकेंट स्क्वायर है तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोसिकेंट स्क्वायर, 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ही होता है, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बन जाएगा और डिवाइड बाई साइन ए हो गया। ठीक है, शायद यही हमें इसमें सिद्ध करना था, और इज इक्वल टू में dy अपॉन dx, यही हमें सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पास क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर, ये हमारी टाइप थी और इंपॉर्टेंट टाइप है, सोच समझ के ध्यान से देख के क्वेश्चन को करना है, सॉल्यूशन अच्छी तरह से करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही हमारे पास परफेक्टनेस यानी हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो बढ़िया आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, जो आगे आगे हम चलते जाएंगे उतनी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बनती जा रही है, बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। तो मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इफ y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log x अगेन स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log x, और यही हमारे पास इन्फिनिटी टाइम्स तक चलता रहेगा। ठीक है, y के इज इक्वल टू में हमें ये गिवन में है और यही हमारे पास इन्फिनिटी टाइम्स तक चलता रहेगा, तो हमें यहां सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव करना होगा हमें यहां पे, प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू y dy अपॉन dx, नहीं, हमें यह सिद्ध करना है इसमें कि 2y माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, 2y माइनस 1 इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो ये हमारी टाइप है, ये टाइप डिफरेंशिएशन अगर हमें इन्फिनिटी टाइम्स तक करना हो तो उसका कैसे करते हैं, इन्फिनिटी टाइम्स तक अगर कोई टर्म हमें दी गई उसका डेरिवेटिव है, ये उसका डेरिवेटिव है,
इन्फिनिटी टाइम्स तक डेरिवेटिव नहीं कर रहे हम डेरिवेटिव तो एक ही बार करेंगे, डेरिवेटिव तो एक ही बार करेंगे, लेकिन हमें यहां पे कोई टर्म दी गई है, वो टर्म अपने आप में इन्फिनिटी टाइम्स तक लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए यहां पे ये सारा का सारा है, ये y के बराबर दिया हुआ है, log x का रूट प्लस रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x, और ये सारा इन्फिनिटी टाइम्स तक दिया हुआ है। तो इन्फिनिटी टाइम्स तक दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पे अगर मैं इन्फिनिटी टाइम्स में से एक टाइम कम कर देता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो इन्फिनिटी टाइम्स ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी होता है वो अननोन होता है। तो यहां पे देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, y के बराबर में ये सारा है, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, ये स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस, अब एक मिनट के लिए आप यहां पे ध्यान दीजिए कि ये वाली टर्म आपके पास नहीं है, ये वाली टर्म आपके पास नहीं है, मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ये log x, ये नहीं है आपके पास। ठीक है, अब जो पीछे की जो टर्म बच गई वो भी आपके पास क्या है, y के इक्वल ही रहेंगी, क्योंकि ये देखने में उसी जैसी दिखाई देती है जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन में कैसा दिया गया था, यहां पे एक log x लिखा हुआ है और यहां स्क्वायर रूट है बस। तो देखने में यहां से यहां तक जो ये रिजल्ट आपका है, ये वाला यहां से यहां तक का जो ये रिजल्ट है, ये यहां से यहां तक का रिजल्ट, ये इन्फिनिटी टाइम्स तक दिया हुआ है। तो इस टोटल में से मैंने मान लीजिए ये वाला हटा दिया, तो ये जो पीछे का आपके पास बच गया, ये भी आपका पहले वाले जैसा ही है। तो पहले वाले जैसा ही है, तो पहले वाला किसके बराबर था, y के बराबर, तो हम इसको किसके इक्वल लिख लेंगे, y के इक्वल पुट कर देंगे। यानी कि जो आगे की जो टर्म्स होंगी इनको भी हम y के बराबर लिख सकते हैं, और लिखने की वजह यही है कि ये आपका जो आगे वाला जो मैटर है, ये मैटर इस पूरे मैटर जैसा ही है, और ऐसा तो है नहीं कि कोई टर्म कम हो गई इसमें। इन्फिनिटी टाइम्स तक दिया हुआ है, इट मींस अननोन नंबर है, उसमें से हम एक कम कर दे तो भी अननोन ही है, एक बढ़ा दे तो भी अननोन ही रहेगा। ठीक है नहीं, तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो इस पहले रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर हो गया, और इधर आ जाएगा log x प्लस y, ये हो गया स्क्वायरिंग। ठीक है, अब इसके बाद डेरिवेटिव कर दीजिए, y स्क्वायर का करेंगे तो 2y, और y का हो जाएगा dy बाई dx, log x का 1 बाई x, और y का हो गया dy बाई dx। ठीक है विद्यार्थियों, हमने यहां पे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, यहां लिख सकते हैं कि यहां पर हमने डेरिवेटिव किया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए आगे, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया x के रिस्पेक्ट में। आगे हमारा तरीका यही है कि एक तरफ कर दीजिए dy बाई dx की टर्म, बाकी बची हुई टर्म दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो dy बाई dx यहां पे भी है और यहां पे भी है, एक तरफ कर लेते हैं, ये वाली टर्म इधर ले आते हैं तो माइनस की होगी, और माइनस की होगी तो फिर क्या बचेगा मेरे पास, dy बाई dx में कॉमन ले लेता हूं, यहां बच गया 2y माइनस 1 और इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है आपके पास, ये बड़ा 1 बाई एक्स एज इट इज, ये एज इट इज लिख दिया, और ये वाली टर्म जब मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस dy बाई dx करके लिखूंगा, और फिर यहां से dy बाई dx और इसमें से dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, तो इसके जगह पे तो एक बच गया नेगेटिव का, और ये 2y बच गया, यहां पे ये वाला 2y। ठीक है, शायद हमें यही सिद्ध करना था, देखिए दैट्स ऑल, यही हमें प्रूव करके दिखाना है, यही हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन में आपकी कोई और प्रॉब्लम रह गई हो तो कृपया करके इन्फॉर्म करें मेरे को, बताइए, और मेरे व्हाट्सएप जो नंबर है वो ये 9468279636, इस नंबर पे आप मेरे को बता सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो जरूर बताइए, हिचकिचाना नहीं है, नो एजिटेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।